हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाक स्टडी। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है इस चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आज जैसे कि हम एचटेट के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हम जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है कंपोजिट गेट्स। कंपोजिट यानी नैंड, नोर एंड एक्सक्लूसिव गेट्स। तो किस तरीके से हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके सर्किट के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो हम बात करते हैं कंपाउंड एंड कंपोजिट गेट्स के बारे में। तो एक कोई भी गेट जो क्रिएट होता है दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर बेसिक गेट से, उसको हम कहते हैं कंपोजिट गेट। जैसे कि एंड गेट प्लस नॉट गेट नैंड, ओके, और प्लस नॉट नॉर। और टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली कंपोजिट गेट, यूनिवर्सल गेट एंड एक्सक्लूसिव गेट। यूनिवर्सल में आता है नोर एंड नैंड, एंड एक्सक्लूसिव में एक्सोर एंड एक्स नोर। अब द यूनिवर्सल गेट्स में कौन कौन है, कैसे जो गेट इम्प्लीमेंट करे सारे गेट्स को, जैसे एंड को, और को, नोट को, या फिर कोई भी सर्किट तुम क्रिएट कर सकते हो, उनको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और नैंड और नोट गेट्स हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं, क्योंकि नैंड गेट या फिर अगर हम सिंपल नोर गेट का भी यूज़ करें तो हम सारे बेसिक गेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एंड और नोट। ओके, और ये गेट्स हैं, इनको हम डिजिटल सर्किट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों वाइडली यूज़ करते हैं? क्योंकि जो कॉस्ट होती है इनको क्रिएट करने में या मेक करने में वो कम लगती है। ओके, तो नैंड गेट का स्ट्रक्चर है हमारा इस टाइप से हम बनाते हैं, और नोर गेट का स्ट्रक्चर है इस टाइप से। ओके, इसके आगे हम एक बबल देख रहे हैं। एक्चुअली ये जो बबल है ये नोट को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये बबल ना लगाएं तो ये जो है और गेट बन जाएगा। ओके, यहाँ पे एन स्टैंड फॉर होता है नैंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉजिक नोर गेट के बारे में। तो जो लॉजिक नोर गेट है ये कंपाउंड गेट है। तो ये कॉम्बिनेशन किसका हुआ? जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, और प्लस नोट। ठीक है, ये सीरीज में आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो आउटपुट होता है यहाँ पे और गेट का, वो किस में प्रोपेगेट होता है? नोट गेट में। ठीक है, जब भी हमें नोर गेट अवेलेबल होगा। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? जो और गेट का आउटपुट क्योंकि नोट में जा रहा है, तो जो आउटपुट होगा और गेट का वो रिवर्स हो जाता है नोर के केस में। ओके, जो इंक्लूसिव नोर गेट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी वैल्यू लो कब होगी, आउटपुट लो कब होगा? जब सारे इनपुट्स क्या होंगे? 1। ठीक है, और लॉजिक नोर गेट एक रिवर्स या कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होती है किसकी? और गेट की, जैसे कि हमने अभी बात करी। तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसका। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, हमने और गेट क्रिएट करा, और से आया ए प्लस बी, उसके आगे नोट गेट हम लगा देते हैं, जिससे उसका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी रिवर्स। और उसको कंपोजिट फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं? एक आगे बबल लगा के, अगर पूरा हम गेट नहीं लगाना चाहते। एफ यहाँ पर क्या है? एफ है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो यानी हम इससे क्या समझे हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा इनपुट लाइंस हो सकती है, लेकिन आउटपुट कितना होगा? ओनली 1। ओके, तो यानी जब इनपुट लाइंस काफ़ी सारी हों, आउटपुट हो ओनली 1, ऐसे गेट्स को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। अब इनपुट टू इनपुट का नोर गेट बनाए तो कैसे बनाएंगे? देखो, ए और बी हम 2 इनपुट्स लेंगे, आउटपुट क्या आएगा हमारा? उनके सम का कॉम्प्लीमेंट। अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो वही हमें देने हैं लॉजिक 0 0 0 1 1 0 1 1। जैसे कि मैंने कहा कि जब जैसे कि और गेट में 0 + 0 इज 0, लेकिन यहाँ पर आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी वैल्यू क्या आएगी? 1। सेम रिवर्स हो जाएगा और का, और सर्किट क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से हम इसका क्रिएट कर सकते हैं। ओके, समझ आई है बात? यहाँ 1 0 से ऑन या ऑफ से भी हम रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब 3 इनपुट नोर गेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इनपुट्स हम 3 लेंगे, जैसे कि ए, बी एंड सी। तो आउटपुट वही उनके सम का या उनके और का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ जब इनपुट लेंगे तो वो 0 0 0 0 0 1 0 1 0। वही हमेशा हाई कब होगा? जब सारी वैल्यूज़ या लॉजिक वैल्यूज़ क्या होंगी? 0। ओके, अब लॉजिक नैंड गेट क्या होता है हमारा? ये भी एक कंपोजिट गेट है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है। ये एंड गेट प्लस नोट गेट है जो सीरीज में कनेक्टेड है।
अब यहाँ पे जैसे वो और का कॉम्प्लीमेंट होता था, यहाँ पे जो आउटपुट है वो एंड का कॉम्प्लीमेंट है, यानी एंड का आउटपुट जाएगा नॉट गेट में तो नैंड अवेलेबल होगा। ओके, यानी रिवर्स ऑफ आउटपुट इज रिवर्स आउटपुट ऑफ एंड गेट। ओके, अब यहाँ पे एक होती है, यहाँ पे हमारी डिपेंड करती है 1 पे, यानी लॉजिक क्या है 1 एंड 0। वही सेम नैंड में जिस तरीके से हमारा 1 1 होता था तो आउटपुट हमेशा हाई आता था, यहाँ पे आउटपुट हमेशा लो होगा जब हमारी लॉजिक वैल्यूज़ क्या होंगी या इनपुट क्या होगा 1 1। ओके, अब हम इसका सर्किट देखते हैं। तो वही ए बी हमने इनपुट दिया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड को, उसके आगे नोट लगाया तो स्ट्रक्चर बना। अगर कंपोजिट फॉर्म में उसके आगे एक बबल कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम नैंड गेट में 2 से ज़्यादा इनपुट लाइन्स हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होगा ओनली 1। अब 2 इनपुट का अगर नैंड गेट बनाए तो कैसे बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे। ए बी इनपुट देंगे, एफ आउटपुट आएगा, वही लॉजिक वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट हमेशा हाई होगा जब 1 1 नहीं होंगे दोनों वैल्यूज़। ओके, वहाँ पे भी हमने देखो कैसे, वहाँ पे हमने एक लाइन में कनेक्ट, यहाँ पे एक लाइन में कनेक्ट करें, वहाँ अलग अलग लाइंस में यानी पैरेलल कनेक्ट किया था। अब 3 इनपुट का बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। वही 0 0 0 0 0 1 वैल्यूज़ लेनी होंगी हमें ट्रूथ टेबल के अंदर। ओके, तो हमेशा वैल्यू हमेशा लो कब होगा आउटपुट, जब सारी वैल्यूज़ क्या होंगी 1। ओके, अब है हमारे एक्सक्लूसिव गेट्स, इनको हाइब्रिड भी कहा जाता है। 2 टाइप के होते हैं, एक्सोर और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर यानी एक्सनोर। अब एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में बात करें तो जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है उसको एक्सोर गेट भी कहते हैं। ये भी एक कंपाउंड गेट है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, एंड और एंड नोट गेट से। इसका जो आउटपुट होता है, अगर हम कंपेयर भी कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं गेट्स के थ्रू, इन्हीं सिंपल गेट्स के थ्रू। तो आउटपुट हमेशा 1 कब होगा एक्सोर गेट का, जब हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स ओड होंगे, यानी 1 नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, ओड। ठीक है, नहीं तो हमेशा जो ऑपरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसका जो साइन होता है वो हम प्लस को एक सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो एक्सोर गेट्स का वही सेम कंसेप्ट है, 2 से ज़्यादा इनपुट लाइंस होंगी लेकिन आउटपुट लाइन कितनी होगी, ओनली 1, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड गेट या फिर स्पेशल गेट। अब जो एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट होता है बहुत ही यूज़फुल सर्किट है और काफ़ी सारे कंप्यूटेशनल सर्किट्स में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ, मतलब एरर डिटेक्शन सर्किट्स हो या कंप्यूटेशनल लॉजिक सर्किट्स हो गए, इनमें हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। ओके, अब बात करेंगे 2 इनपुट एक्सोर गेट के बारे में। तो वही सेम जैसे कि हमारा और गेट होता है वैसे क्रिएट करेंगे, इसके आगे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, बस एक सिंपल लाइन एक्स्ट्रा हम लगा देते हैं। तो जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ वंस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ देखो, अगर लॉजिक ट्रूथ टेबल देखें तो जब 1 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या है, 0, लेकिन जब 1 है यानी ओड है इनपुट तो आउटपुट क्या है, 1। ओके, जैसे कि 1 0 के टाइम भी आउटपुट क्या है, 1। ठीक है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें SOP फॉर्म यानी सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड के थ्रू, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट B प्लस AB कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या शो कर रहा है, उसका निगेशन यानी नोट से उसको पास करना पड़ेगा। जैसे कि हम सर्किट में देख सकते हैं, A को हमने 2 तरह से इनपुट दिया, एक AB दिया, एक का कॉम्प्लीमेंट, और B का कॉम्प्लीमेंट। पहले इनका क्या था, प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के लिए एंड में से पास किया, लास्ट में इनको सम करना है तो पूरे दोनों वैल्यूज़ को किस में से पास कर दिया, और गेट में से। तो यानी एक्सोर हमने कैसे बनाया, एंड और गेट का यूज़ करके। ओके, सेम सिमिलरली हम 3 इनपुट एक्सोर गेट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर 1 1 इनपुट देते हैं तो वैल्यू 0 है, और 1 1 1 यानी ओड नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट क्या है, हमेशा 1। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C प्लस A कॉम्प्लीमेंट BC कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली ABC कॉम्प्लीमेंट प्लस ABC। अब एक्सक्लूसिव नोर गेट बारे में बात करेंगे। तो नोर गेट, एक्सनोर गेट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये एक्सोर प्लस नोट गेट है जो सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये कंपाउंड गेट होता है जो एंड और नोट गेट से बनता है। आउटपुट होता है एक्सोर का, नोट के अंदर प्रोपेगेट होगा, यानी जो आउटपुट होगा वो हमेशा रिवर्स होगा। अब वहाँ पे हमारी वैल्यू 1 कब होती थी आउटपुट में,
जब नंबर ऑफ वंस ओड होते थे। अब यहाँ वैल्यू 1 कब होएगी, जब नंबर ऑफ वंस हमारे क्या होंगे, इवन होंगे। समझ आई। देखो हमने नोट गेट कनेक्ट कर दिया ना, और क्या आगे, बस एक बबल लगा दो, वही सेम चीज़ में कंपोजिट गेट बन जाता है। यानी इनपुट लाइन्स ज़्यादा और आउटपुट 1, इसलिए इसको हम कहते हैं कंपाउंड गेट। अब 2 इनपुट का देखो हमने बनाया है, ए बी दिया है और रिजल्ट देख लो। ओके, वही सेम इसका फंडा है, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर 3 इनपुट्स का बनाना, हम 3 इनपुट्स का भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 इनपुट्स देंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, हम ये भी लॉजिक के थ्रू पता कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।